हेलो फ्रेंड्स, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बीबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जर्नी पे। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि एक डीएम इतना क्यों दर्द देते हैं अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट को इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे कुछ सोल सिस्टर का क्वेश्चन था, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन हर एक डीएफ का ही है कि वो ऐसा क्यों करते, इतना पेन क्यों देते हैं। जो डीएफ अभी सेपरेशन स्टेज से या तो फिर ऑन ऑफ स्टेज से गुजर रहे हैं या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो सारे डीएफ का ये कंप्लेंट जरूर होगा ही अपने डीएम को लेके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग कैसे हो, आप लोग हर कोई खुश हो ना। डीएम ने तो नाक पे दम करके रखा हुआ है और मैम इधर खुश रहने का बात पूछ रहे हैं। हाँ, इतना इग्नोरेंस, इतना अपमान, इतना डिसरिस्पेक्ट आज तक मेरा तो किसी ने नहीं किया, यही सोच रहे हैं ना डीएफ। हाँ, ऐसा ही सोचना भी स्वाभाविक की बात ही है, क्योंकि एक डीएफ जो सिचुएशन से गुजरते हैं ये तो बस एक डीएफ को ही पता है। हाँ, ये बात वो किसी को शेयर तक भी नहीं कर सकते हैं, नहीं अपने कोई फ्रेंड, नहीं कोई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो लोगों को अगर बताएंगे तो वो लोग का तो सॉल्यूशन बस यही होगा कि यू जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस इरेस्पॉन्सिबल गाय। हाँ, यही सॉल्यूशन मिलेगा उसको अपने फ्रेंड से, क्योंकि वो लोग तो ये जर्नी में नहीं है ना। तो अगर वो लोग से पूछेंगे तो वो लोगों को नहीं पता होगा इसका आंसर। पर डीएफ भी उस सिचुएशन में उसको ये नहीं बोल सकते कि आई कांट डू दैट। हम उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं कि जब तक मेरे अंदर में सांस चलेगा तो मैं उसको कभी नहीं भुला सकती। और उधर डीएम का उसका क्या कंडीशन होता है जब वो डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। डीएफ जो है उसका थॉट्स जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता है। डीएम जहाँ भी जाता है उसी के साथ साथ डीएफ का यादें भी चला जाता है और उसको कहीं भी चैन नहीं मिलता है। वो होते तो है थर्ड पार्टी के साथ, पर थर्ड पार्टी भी डीएम का वाइब्रेशंस पकड़ लेते हैं। उसको भी समझ आता है कि ये लड़का है तो मेरे साथ, पर इसका दिल कहीं और है और इसका खुशियाँ भी कहीं। तो आपको इससे नहीं पर आता है कि इतना इंटेंस लव, इतना इंटेंस फीलिंग, इतना डिवाइन लव होने के बावजूद भी ये दोनों 3D प्लेन पे एक नहीं हो पा रहे हैं और डीएम इतना दर्द पे दर्द देते जा रहे हैं अपने ही डीएफ को इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, सेपरेशन स्टेज एंड ऑन ऑफ स्टेज में। आज का ये टॉपिक सच में ही ब्यूटीफुल होने वाला है, ध्यान से जरूर सुनना। और ये भी आशा रखते हैं कि वीडियो के एंड तक का कंप्लेन भी एकदम रूट से ख़त्म हो जाएगा। जब आप सुनेंगे कि वो क्यों करता है तब आपका और कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगा अपने डीएम को लेके। आपको और भी अनकंडीशनल लव उसके प्रति बढ़ जाएगा। और लास्ट में मैं एक चैनल सॉन्ग भी दूंगी जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि डीएम ऐसा क्यों करते हैं अपने डीएफ के साथ। तो चलिए मेरे सभी ब्यूटीफुल सोल्स, एक अनकंडीशनल लव को दिल में रखते हुए और एक फॉरगिवनेस के एनर्जी के साथ और मन में ग्रेटिट्यूड के भावना लिए डीएम के प्रति इस वीडियो के पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, डीएम के खुद के पास ही प्यार नहीं होता है। तो आप ऐसे इंसान से प्यार मांग रहे हो जो उसके पास है ही नहीं। सोचिए कि आप एक फुटपाथ में रहने वाले इंसान के पास अगर जाके ये बोलो कि आप प्लीज़ मुझे रहने के लिए एक घर दे दीजिए, तो वो क्या आपको घर दे पाएंगे? या फिर आप एक बहुत ही गरीब इंसान के पास, जिसके पास खुद ही खाने को कुछ खाना नहीं है, और जाके बोलो कि आप प्लीज़ मुझे खाना दे दो क्योंकि मैं कुछ नहीं खाई, तो क्या वो आदमी आपको दे पाएंगे? क्योंकि उसके खुद के पास ही ये नहीं है जो आपका नीड्स है। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन होता है डीएम और डीएफ के बीच में। डीएफ के पास प्यार नहीं होता है तो इसीलिए वो जाके डीएम से मांगते हैं, और उधर डीएम के पास उसके पास भी प्यार नहीं होता है, तो वो कैसे देंगे? तो आप लोग बोल सकते हो कि नहीं, डीएम तो हमेशा ही बहुत खुश दिखते हैं, सोशल मीडिया पे हो या अपने सोसाइटी पे हो। पर यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये सारा चीज़ उसका दिखावा है। वो सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, या आपको भी यही दिखाना चाहते हैं, पर रियल में जो होता है
वो बहुत ही अंदर से टूटे हुए रहते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप उनसे प्यार मांगने के बदले उनको अनकंडीशनल लव दे, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा नीड्स उनका है प्यार का। तो आप इधर से जितना अनकंडीशनल लव सेंड करेंगे अपने डीएम को, तो आपका डीएम भी उतना जल्दी जल्दी हील होने लगेंगे और उनके अंदर भी लव क्रिएट होगा और वो भी आपके प्यार को फील कर पाएंगे और आपका डीएम भी इस डिवाइन लव को फील करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट के तरफ कि डीएम इतना पेन क्यों देते हैं। डीएम का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, वो अपने अंदर प्यार को फील ही नहीं कर पाते हैं, ना ही खुद के प्रति और ना ही आपके प्रति और ना कोई दूसरा के लिए भी। डीएम को अपने पास्ट में एक बड़ा धोखा मिला हुआ रहता है अपने ही कार्मिक से, यानी कि अपने एक्स से, जिसके कारण उसका हार्ट चक्र उसी समय फुल्ली ब्लॉक हो जाता है और वो ट्रू लव से उसका बिलीव ही उठ जाता है और उसके मन में यही लगता है कि ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये सब बस कहे सुने बातें हैं। और डीएम अपने दिल के दरवाजे को टोटली बंद कर लेते हैं और उसी समय ही उसका हार्ट चक्र जो है फुल्ली ब्लॉक हो जाता है। तो अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम तब बबल फेज में मेरे डीएम मुझे इतना प्यार इतना लव कैसे दे पाए। तो बबल फेज में होता यही है, डिवाइन आप दोनों के अंदर एक डिवाइन टाइमिंग क्रिएट करते हैं और आप दोनों के अंदर एक डिवाइन एनर्जी भी क्रिएट करते हैं और आपका डीएम का और आपका भी हार्ट चक्र ओपन कर देते हैं और तभी जाके आप दोनों ये डिवाइन लव को फील कर पाते हो और फिर से डिवाइन आप दोनों से ये एनर्जी हटा लेते हैं। तो फिर आप दोनों अपने रियल सिचुएशन पे आ जाते हो, आपका डीएम का हार्ट चक्र फिर ब्लॉक हो जाता है और आप जो है एकदम इमोशनल एनर्जी से और स्टक एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हो और अपने ही डीएम को चेस करने लगते हो, क्योंकि आपके अंदर भी इशू भरा पड़ा रहता है। तो डिवाइन आपको उस समय यही समझाते हैं कि आप अभी अभी जो प्यार को एक्सपीरियंस किए या फील किए, उसी प्यार को अगर आप परमानेंटली आप अपने लाइफ में चाहते हो तो फिर खुद पे काम करो और खुद का सारा इश्यूज़ को हील करो ताकि आपका डीएम जो है आपके लाइफ में परमानेंटली आ पाए। यही मैसेज देते हैं डिवाइन आपको उस पहला सेपरेशन में। और आप भी डीएफ जाने अनजाने में इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो वही सेपरेशन से। तो यहाँ पर बोलने का बात यही है कि डीएम का हार्ट चक्र जो है फुल्ली ब्लॉक होता है, उसके दिल में अंदर में प्यार ही प्यार भरा हुआ रहता है, पर उसका हार्ट जो है ब्लॉक हो जाता है तो वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ना ही उसको फील कर पाते हैं। तो यहाँ पर डीएफ को जो करना है कि अपने ही हार्ट चक्र पे बहुत अच्छा से वर्क करना है ताकि आपका जो हार्ट है वो टोटली हील हो जाए और स्पिन करने लगे और एक्टिव हो जाए। तो फिर आपका पार्टनर जो है उसका भी हार्ट चक्र वहाँ पर ओपन हो जाएगा। कोई डीएम भी अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप भी अपने हार्ट चक्र पे काम जरूर करें। आप दोनों मिलके अगर इनर वर्क करेंगे तो आप लोगों का काम भी बहुत फास्ट होगा। तो डीएम आप भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, दिन में कम से कम 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, आप अपने ऊपर वर्क करिए, आप मेडिटेशन करने का कोशिश करिए, आप हार्ट चक्र ओपन करिए और डीएम आप भी सेल्फ लव करना सीखें, क्योंकि आपका ये लाइफ कोई श्राप नहीं है, ये डिवाइन का एक आशीर्वाद होता है। तो अपने जीवन से प्यार करना सीखें। थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्टी से बार बार धोखा मिलना। डीएम को अपने ही कार्मिक से या अपने ही थर्ड पार्टी से बार बार धोखा मिलता है। ये थर्ड पार्टी उनका गर्लफ्रेंड भी हो सकता है या उनका एक्स भी हो सकता है या फिर उनका वाइफ भी हो सकते हैं या फिर उनके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। तो उन लोगों से उनको बार बार धोखा मिलता है। वो जितना भी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किए होंगे तो वो सारे रिलेशनशिप फेक होते हैं। तो इसी के कारण उनको लव से टोटली बिलीव उड़ जाता है और उनको लगता है कि ये दुनिया जो है बहुत ही स्वार्थी है और उनको लगता है कि ये लव बोल के कुछ है ही नहीं, जो भी होता है बस एक नीड्स है, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को यही देखे हैं कि वो कोई स्वार्थ से ही उनके साथ मिलते थे या रिलेशनशिप में आते थे। तो इसीलिए जब डीएफ अपना रियल लव लेके और अनकंडीशनल लव लेके डीएम के पास जाते हैं तो उस टाइम डीएम को
डीएफ पे भी भरोसा नहीं होता है। डीएम को यही लगता है कि ये लड़की भी स्वार्थी होगी, नहीं तो आजकल के ज़माने में ऐसा प्योर लव कौन करती होगी। तो उसको बिल्कुल भी बिलीफ नहीं आता है डीएफ पे, और डीएम को यही लगता है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ तो हमसे लेने ज़रूर आई होगी। हो सकता है कभी डीएम ये सोचते हैं कि ये मेरे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, तो कोई सोचते हैं कि ये मेरे सोसाइटी सम्मान के पीछे पड़े हुए हैं, तो किसी को लगता है मेरे रूप रंग के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसा ही थिंकिंग आता है डीएम को उस ऑन ऑफ स्टेज में, क्योंकि डीएम को उस समय जो है डीएफ का रियल एंड अनकंडीशनल लव समझ में नहीं आता है। उसका पास्ट ट्रॉमा के कारण उन्होंने बार बार ही थर्ड पार्टी से धोखा या स्वार्थ वाला रिलेशन ही देखे हुए हैं, तो इसीलिए प्योर लव को वो नहीं वो समझ पाते हैं और नहीं फील कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है डीएफ, आप लोग डीएम के पीछे नहीं पड़ के डिवाइन में मर्ज होने का कोशिश करिए और सेल्फ लव में आइए, क्योंकि जब तक ना आप लोग सेल्फ लव सीखेंगे तब तक आपका डिवाइन पार्टनर भी सेल्फ लव नहीं सीखेंगे, और वो लॉजिकल माइंड से ही सिर्फ ऑपरेट करते रहेंगे, कोई भी चीज़ को फील ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग खुद के अंदर डिवाइन लव को लाइए या अनकंडीशनल लव को लाइए, सेल्फ लव को लाइए, तो देखिएगा कि आपका डिवाइन पार्टनर जो है उसका भी दिल फिर धड़कने लगेगा, क्योंकि अभी उसका दिल जो है टोटली ब्लॉक है और वो बिल्कुल भी नहीं धड़कता है। आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से इनर वर्क करते हो, ताकि आपका डीएम यानी कि आपका जो पार्टनर है उसका दिल भी धड़के, और तभी जाके डीएम जो है इस डिवाइन लव को फील कर पाएंगे और फिर आपको भी समझ पाएंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ, कि डीएम इतना क्यों दर्द देते हैं। डीएम अंदर से एकदम टूटे हुए होते हैं। हाँ, दुनिया को वो ज़रूर दिखाते होंगे कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हो या फिर कहीं हो तो वो दिखाते हैं एक बिग स्माइल के साथ कि हम खुश हैं, और उसके ये स्माइल के पीछे रहता है बहुत ही दर्द। उनका बिग स्माइल के पीछे वो अपने दर्द को छुपा के रखते हैं और सोसाइटी को वो देखने नहीं देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके अंदर का गम कोई देखे या फिर उसका वीकनेस किसी को पता चले। तो फर्स्ट टाइम डीएफ ही जो है डीएम के चेहरे के पीछे का जो दर्द वो पकड़ लेते हैं, जो इस दुनिया नहीं समझ पाते हैं। सबको लगता है कि हाँ डीएम बहुत खुश है अपने लाइफ में, पर डीएफ जो है उससे कुछ भी छुपाना पॉसिबल नहीं है। तो वो फील कर लेते हैं डीएम के अंदर का दर्द को, और इसी के कारण ही डीएम जो है फर्स्ट टाइम रन करने लग जाते हैं डीएफ से, क्योंकि उसको नहीं दिखाना है अपने अंदर का जख्मी किसी को। तो इसीलिए वो भागते हैं और डर जाते हैं कि ये लड़की कौन है। हम तो अपने चेहरे का पीछे गम को छुपा के रखे थे जो किसी को नहीं समझ आता था, पर इस लड़की से क्यों नहीं हम छुपा पाते हैं। ये कैसे पकड़ लेते हैं हर चीज़ को, जहाँ पर मैं तो इससे कुछ भी शेयर नहीं करती, फिर भी इसको कैसे पता चल जाता है मेरे गम और मेरे पेन के बारे में। तो इसीलिए वो आपसे रन करने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं आपको फेस करना। डीएम डीएफ जो होते हैं एक दूसरे का परफेक्ट मिरर भी होते हैं, इसीलिए वो भी आपका सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके सामने ही आते ही उसका अंदर का जितना इश्यूज़ है सरफेस हो जाता है, वो आपका सामना नहीं कर पाते हैं। जैसे आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपको मिरर दिखाते हैं, सेम आप भी उनको मिरर दिखाते हैं। तो इसीलिए वो आपसे ही भागने लगते हैं, क्योंकि वो खुद से भागते हैं तो आपसे भी भागते हैं, और इसी का कारण वो आपको बार बार पेन देके, दर्द देके, ट्रिगर देके आपसे रन करने लगते हैं। आपका डीएम जब भी आपके सामने आते हैं तो आप उनके लिए एक मिरर बन जाते हो, और वो खुद के अंदर का जितना जख्मी, जितना ऊंस उसको दिखाई पड़ने लगता है, और वो खुद ही डर जाते हैं अपने जख्मी से, खुद के ही जख्मी से खुद डर जाते हैं और फिर आपसे रन करने लगते हैं। एक्चुअली में उस समय वो खुद ही से रन कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट पॉइंट यानी कि 5th पॉइंट की तरफ, कि डिवाइन खुद ही डीएम से ये सब करवाते हैं। हाँ, ऑल अ डिवाइन प्लानिंग। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है सब कुछ इसमें डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से ही होता है। आप जैसे जैसे खुद पे काम करते रहते हो तो उस हिसाब से डिवाइन टाइमिंग सेट होता है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये समझाना चाहते हैं डीएम के माध्यम से आपके अंदर में क्या क्या इशू है, जो डीएम आके बार बार आपको दिखाते हैं कि आपके अंदर
अभी भी क्या क्या जख्मी पड़ा हुआ है, क्या क्या इश्यूज़ पड़ा हुआ है, तो वो सरफेस करते हैं। तो डीएम लास्ट टाइम जिस कारण से आपको ट्रिगर किए थे, तो उसको आप हील करें। आपका डीएम आके आपको बार बार यही दिखाते हैं कि देखो अभी तक तुम हील नहीं हुए, अभी तक तुम बैलेंस नहीं हुए, क्योंकि अभी तक तुम ओवर गिविंग एनर्जी में हो। क्योंकि यहाँ पर एक रनर तो एक चेजर, एक ओवर तो एक लेस, एक ज़्यादा लॉजिकल तो एक ज़्यादा इमोशनल, तो दोनों को यहाँ पर बैलेंस होना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर डीएफई जो है लीड करते हैं, वो लीड रोल प्ले करते हैं, उसी के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये मेडिटेशन या इनर वर्क का। क्योंकि डीएम ज़्यादा लॉजिकल होने के कारण या उनको ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर के कारण हो सके कि वो मेडिटेशन नहीं भी करते हो, पर डीएफ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितना जल्दी से जल्दी हो अपना इनर वर्क कंप्लीट करे और अपने ही डिवाइन पार्टनर के साथ 3D पे हार्मोनियस रियूनियन पे आ पाए। तो ये था आज का टोटल 5 पॉइंट, जहाँ पर मैं बताई कि डीएम इतना दर्द आपको क्यों देते हैं या पेन क्यों देते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप सेपरेशन एंड ऑन ऑफ स्टेज में होते हो। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि उसके अंदर खुद ही का प्यार नहीं होता है, तो जो चीज़ उसके पास है ही नहीं तो वो आपको कैसे देंगे। सेकेंड पॉइंट था कि डीएम का हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक होता है, तो यहाँ पर डीएफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डीएम का हार्ट चक्र को कैसे ओपन करे। और थर्ड पॉइंट यही था कि डीएम को ऑलरेडी थर्ड पार्टी से बार बार धोखा मिला हुआ रहता है, जिसके कारण कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं और दुनिया को वो फेक सोचते हैं या फिर मतलबी सोचते हैं। फोर्थ पॉइंट यही था कि डीएम एकदम टूटे हुए रहते हैं। बाहर से वो एक मास्क तो पहने हुए रहते हैं खुशी वाला, पर अंदर से वो एकदम टूटे हुए रहते हैं और एकदम जख्मी होते हैं। और लास्ट पॉइंट यही था कि डीएम से ये सारा चीज़ करवाते हैं खुद डिवाइन, जो डीएम को शुरू शुरू में पता भी नहीं होता है इस जर्नी में, पर बाद में उसको भी ये सारा चीज़ पता चलने लगता है। तो अभी डीएफ आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपका डीएम क्यों आपको दर्द देते हैं और इतना क्यों पेन देते हैं आपको। तो आपको समझ में आया होगा कि इस दर्द से अगर निकलना है तो इसका रास्ता, इसका मेडिसिन भी आप ही को खोजना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी खुद को हील कर लोगे तो उस साइड आपका डिवाइन पार्टनर भी हील होने लगेगा, और फिर आप जैसा डिवाइन लव को क्रिएट करना चाहते हो या पाना चाहते हो या क्लेम करते हो भगवान से, तो वही वाला लव आपको दोबारा मिलेगा। जो आपको बबल फेज में मिला था वही वाला लव फिर से आपको मिलेगा आपके रियूनियन में। तो आप खुद पे बहुत अच्छा से काम करिए ताकि ये जो पेन है फिर आपको पेन फील ही ना हो। तो आज मैं अपना वीडियो का टॉपिक यहीं पर समाप्त करूंगी और नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगी कि डीएम अपने ही डीएफ से क्यों रन करते हैं। तो तब तक आप लोग बहुत अच्छा से मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए, और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आंसर देंगे। आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप लोग बहुत खुश रहिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए। हर हर महादेव।